मैंने एक पराये आदमी से संबंध बना लिया। क्यों? बोले महाराज जी मजबूरी थी। हमने कहा कौन सी मजबूरी? बोले 4 साल से आदमी जेल में है। हमने कहा मैया तुम 4 साल भी ना रह पाई और अपने चरित्र को बिगाड़ लिया। प्रश्नोत्तरी में उन्होंने ये पूछा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि संसार के लोग, पति चला जाता है ना तो कुछ लोग दूसरा ब्याह कर लेते हैं, पत्नी मर जाए तो आदमी दूसरा ब्याह कर लेता है। लेकिन गोपियां कृष्ण के बिना 100 वर्षों तक तड़पती रहीं, लेकिन कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। अब बताओ, आदमी साल 2 साल में ही विचलित हो जाता है, हाँ या ना? इंसान 2, 4, 10 साल में ही विचलित हो जाता है। शादी, पत्नी चली, पति चला के दूसरे ब्याह की तैयारियां व्यक्ति चालू कर लेता है। लेकिन गोपियां 100 वर्ष तक कृष्ण के लिए तड़पती रहीं। 100 क्या, 1000 साल भी ना मिलते तो गोपियां उनके लिए तड़पती रहती, रोती रहती। लेकिन दूसरे के बारे में ये क्या है? इसे कहते हैं आश्रित होना। ये क्या है मेरी मां? इस तरह के भक्त जब भगवान के इस तरह से आश्रित होते हैं तब जाकर भगवान कृपा करुणा करते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई कितना भी धन दे, कोई कितना भी कुछ कहे करे, लेकिन आपको कभी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना, भगवान के चरण नहीं छोड़ना। सही है मेरी मां? किसी और के भरोसे, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा, किसके भरोसे मेरी मां? एक भगवान के भरोसे। भागवत क्या करती हैं? भगवान के भरोसे कर देती हैं। जैसे आप और आपका परिवार, आप दोनों हाथ उठाकर भगवान से बस यही कहो कि हे प्रभु, ये दासी, ये परिवार, ये व्यापार, ये दास, हे प्रभु जो कुछ है ये आपका है और हम तो आपके आश्रित हैं। प्रिय भक्तों, आप आए हैं भागवत सुनने, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप? जब आपसे कोई पूछे कैसे हैं आप तो कहा करिए प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु के आनंद से। और जो उनके आश्रित है वो आनंदमय है। कोई आपसे पूछा कैसे हैं? प्रभु के आश्रित हैं, ठीक है। कैसे हैं? किसके आश्रित हैं? भगवान श्रीमन नारायण के आश्रित हैं हम। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण, श्री सीताराम जी के आश्रित हैं हम तो उन्हीं के आश्रित हैं। हमारा कौन है उनके सिवा? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार। आजा रे, आजा रे, आजा रे,
आजा रे आजा रे। भगवान के भरोसे हम कैसे हैं आप लोग? भगवान के आश्रित हैं। आश्रित समझते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा मां के आश्रित, ऐसे हम इस कथा में परीक्षित बन के हमारे श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी, दूधनाथ दुबे जी, श्रीमती गीता दुबे जी, ग्राम ककरा दुबाबल, दुर्वासा ऋषि की पावन धरती, दुर्वासा ऋषि आश्रम प्रयागराज, समस्त दुबे परिवार की ओर से यह कथा का आयोजन हो रहा है। भगवान आपको और आपके पूरे परिवार को सदा सुखी और स्वस्थ रखें। एक बार सुंदर करतल ध्वनि परीक्षित जी के लिए, श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी के लिए। भगवान की करुणा कृपा इन पर बनी रहे। कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के मुक्त हो गया। भागवत सुन के मुक्ति तो मिलती ही मिलती, इसमें क्या किंतु और क्या परंतु। परीक्षित जी ने भागवत सुनी मुक्ति, धुंधकारी ने भागवत सुनी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओ लाल मैया, कहाँ वहां देख रही हो? बताओ, बैठी कथा में हो, देख पीछे रही हो। सुनो मेरी माँ, जन्माद्यस्य, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान मतलब भगवान कितने होते हैं? क्यों क्यों मैया, मैया लाल मैया, भगवान कितने होते हैं? क्या नाम है एक भगवान का? क्या नाम है? हाँ, क्या नाम भगवान का? एक भगवान है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। उन्हीं को नारायण कहते, उन्हीं को लक्ष्मी नारायण कहते हैं, उन्हीं को विष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु नहीं, विष्णु पाउडर नहीं, विष्णु। अरे मैया, विष्णु पाउडर कह रही है मैया। विष्णु क्या नाम है? विष्णु, विष्णु, विष्णु। तो विष्णु उन्हीं का नाम है हरि। क्या नाम है? बोलो विष्णु। पीली मैया होगी पंचायत, बोलो विष्णु। विष्णु, नारायण, हरि, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नरसिंह, नरसिंह, उन्हीं का नाम है वामन, उन्हीं का नाम है धनवंतरी, उन्हीं का नाम है कच्छप, उन्हीं का नाम है मत्स्य। 24 अवतार हुए ना। उन्हीं का नाम है हयग्रीव। हमारे भगवान का नाम है गोविंद, उन्हीं का नाम गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, राघव, रघुनंदन, दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन, उन्हीं का नाम है जगन्नाथ। क्या नाम है? उन्हीं का नाम क्या है? जगत के नाथ हैं जगन्नाथ। उन्हीं का नाम है जगन्नाथ। उन्हीं का नाम है द्वारिका नाथ। क्या नाम है? द्वारिकाधीश। क्या बोलते हैं? उन्हीं का नाम है बिहारी जी। उन्हीं का नाम है राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी। उन्हीं का नाम है गौरी गोपाल। उन्हीं का नाम है
विट्ठलनाथ जी। क्या नाम है? उन्हीं का नाम है बद्री नारायण। उन्हीं का एक नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। क्या नाम है? अब बताओ कितने भगवान हो गए? बोलो मेरी मां। भगवान एक हैं, उनके नाम बहुत सारे हो गए। अच्छा, नाम क्यों बदले? नाम इसलिए अनेक हो गए क्योंकि भाषाएं अनेक थी। हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? बोलो। हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं? हमारे भारत में ही अनेक भाषाएं। हमारे भारत में कहावत है कि कोस कोस में पानी बदले और 4 कोस में वाणी। हर 4-5 किलोमीटर में, हर 10 किलोमीटर की भाषा अलग होती है। ये बात सही है कि गलत है? हर 10-15 किलोमीटर में भाषा, गुजरात की भाषा गुजराती है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, बिहार की भाषा अलग है, पंजाब की भाषा पंजाबी है, हरियाणा की भाषा हरियाणवी है, राजस्थान की भाषा राजस्थानी है, मध्य प्रदेश में भी हिंदी है, बुंदेली है, मारवाड़ी है, अनेक भाषाएं हैं। तो भाषाएं अनेक होने से, अनेक भाषाएं होने से हमने एक को ही अनेक भाषाओं से पुकारा, तो नाम कितने हो गए? बोलो। जैसे हो गया केला। अब केला ही है, उसे ना लोग बनाना भी कहते हैं। बोलो हाँ। सेब है, उसे एप्पल भी कहा जा रहा है। अब एप्पल, अब कोई गांव में जाए, बोले भैया एप्पल दे दो। अब यदि वो एप्पल भाषा नहीं जान रहा है तो वो कैसे देगा एप्पल? उसे कहना पड़ेगा ना भैया सेब दे दो। बोलो हाँ। भाषाएं तो बदल गई ना मेरी मां, वस्तु तो नहीं बदली ना। केला नहीं बदला, पर केले के नाम बदल गए। बोलो हाँ। अब जैसे हमारे यहां आलू कहते हैं, आलू केवल हम लोग आलू समझते हैं, अन्य देशों में आलू को अनेक नाम दिए गए। हाँ या ना? फिर आलू तो जस का तस है, सब्जियां तो जस की तस हैं, लेकिन उनके नाम बदल गए। उसी तरह भगवान एक ही हैं, अनेक भक्तों ने अनेक भाषाओं से अपने अपने ढंग से उन्हें पुकारा। तो कोई उन्हें राम कहकर बुलाया तो किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने नारायण कहा तो किसी ने हरि कहा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक ही भगवान को अनेक लोगों ने देखा तो अनेक नामों से पुकारा। किसी ने उन्हीं को जगन्नाथ कहा, किसी ने उन्हीं को विट्ठलनाथ कहा, किसी ने उन्हीं को द्वारिका नाथ कहा, किसी ने उन्हीं को बिहारी जी कह दिया। बोलो हाँ कि ना? अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि बिहारी जी अलग हो गए, विट्ठलनाथ जी अलग, द्वारिकाधीश जी अलग, जगन्नाथ जी। कुछ भी अलग नहीं है। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण कहो, सारे नामों का मतलब एक है। बात सही है कि गलत है? कंफ्यूज हो गए लोग। अच्छा ये बताओ, गंगा मैया कहां से निकली हैं? बोलो। गंगा मैया कहां से निकली मेरी मां? कहां से निकली? गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलने के पहले कहां से निकली? कहां से? भगवान शंकर की जटा, भगवान शिव की जटा से निकलने से पहले गंगा जी कहां से निकली? कहां से? हिमालय से। बैठो बेटा बैठो। गंगा मैया का एक नाम है विष्णुपदी। क्या नाम है? क्या नाम है? विष्णुपदी। मतलब यह गंगा मैया कहां से निकली? भगवान के चरणों से। कैसे निकली? ये घटना तब की है
जब राजा बलि के यहां वामन भगवान आए। कौन आए? जब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान, देखो वामन कौन है? वही नारायण। क्या बनकर आए? वामन। जब भगवान विष्णु, जब भगवान श्रीमन नारायण वामन बनकर आए तो राजा बलि से कितनी पग भूमि मांगी? हे राजन, हमें 3 पग भूमि दे दो। अच्छा 3 पग भूमि महाराज, थोड़ा ज्यादा ले लो, आप और ज्यादा भूमि ले लो। नहीं नहीं, हमें तो केवल 3 पग चाहिए। जब 3 पग लेने का संकल्प ले लिया और देने वाले ने देने का संकल्प कर दिया तो 3 पग में, पहले पग में उन्होंने क्या नापा? पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 लोक नीचे के नापे वामन भगवान ने। फिर 7 लोक ऊपर के जब नापे तो भगवान नारायण का पांव स्वर्ग को सबको नापता हुआ जब सत्य लोक में पहुंचा तो सत्य लोक में ब्रह्मा जी विराजते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण मेरे द्वार से गुजर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने बिना देर किए भगवान के पांव का अंगूठा चरणों को धुल लिया। उनके कमंडल में जल था ब्रह्मा जी के, तो जल डाला और धुल करके वही चरणामृत अपने कमंडल में भर लिया। किसने? बोलो। ब्रह्मा जी ने। किसने भर लिया? भगवान नारायण का, मतलब भगवान वामन जी के चरण धुलकर ब्रह्मा जी ने कहां भर लिए? अपने कमंडल में। और वामन भगवान ने जब 3 पग भूमि ले ली, राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा, वो लीला हो गई पूरी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र हुए असमंजस, फिर अंशुमान, फिर उनके दिलीप, फिर हुए भगीरथ। क्या नाम पड़ा? भगीरथ के जो पिता थे राजा दिलीप, दिलीप की 2 पत्नियां थीं। अच्छा, दिलीप तपस्या करते करते मर गए, मृत्यु हो गई और इनके कोई संतान नहीं हुई। तब 2 पत्नियां थीं, तो दोनों पत्नियों से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम दोनों पत्नियां ही आपस में घर्षण करो। जब दोनों पत्नियों का घर्षण किया गया शारीरिक, तब दोनों पत्नियों के घर्षण से एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा भगीरथ। उनका नाम इसलिए पड़ा भगीरथ क्योंकि ये 2 भगों के कारण प्रकट हुए, तो भगीरथ नाम पड़ा। पर इनके शरीर में हड्डी थी नहीं ज्यादा, तब गुरु वशिष्ठ जी ने कृपा किया, फिर इन्हें जीवन दिया। उन्हीं का नाम पड़ा भागीरथ, भगीरथ। तो फिर भगीरथ जी ने तपस्या करी, और भगीरथ जी ने जब तपस्या की तो उनके तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करो, गंगा मैया दो, ताकि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। उनके सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के अपमान करके जलकर गंगा सागर में भस्म हो चुके थे। तब भगीरथ जी ने जब कहा कि प्रभु आप जरा गंगा जी को प्रकट करिए, तो भगवान नारायण का धोया हुआ वही पांव का जल ब्रह्मा जी ने उस जल की कमंडल से एक धारा गिरा दी, जरा सी। पर वो धारा इतनी तेज से आई कि वो पाताल में चली जाती। तब गंगा मैया ने कहा कि हमारा वेग पृथ्वी सह ना पाएगी, तो पृथ्वी ना सह पाएगी तो शिव को प्रकट करके कहो कि वो हमारे तेज को सहें। तब भगीरथ जी ने शिव को प्रसन्न किया, और शिव ने कहा कि भगवान का चरणामृत है गंगा, तो प्रभु के चरणामृत को तो भक्त अपने माथे पर सजाता है। तो गंगा मैया को भगवान शिव ने अपने माथे पर सजाया, और वही वेग से जब शिव जी की जटाओं में गई, फिर शिव जी ने उन्हें धीरे से छोड़ा। और जब धीरे से छोड़ा तो गंगा मैया को हरिद्वार के ऊपर एक साधु रहते थे जिनका नाम था जन्नू ऋषि। क्या नाम था?